जिसकी भक्ति सच्ची होती है उसमें ये 5 लक्षण दिखाई देते हैं। आज वो एक गुप्त सूत्र आपके साथ साझा करूंगा, जिसे अपनाते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आप स्वयं ये परख पाएंगे कि आपकी साधना, आपका नाम जप और आपकी पूजा केवल एक दिखावा मात्र है या फिर साक्षात गोविंद के चरणों में स्वीकार हो रही है। जब मनुष्य प्रभु की भक्ति के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाता है तो अक्सर उसका मन भ्रमित हो जाता है। वह बाहरी अनुष्ठानों, व्रत, माला फेरने और तिलक लगाने को ही पूर्ण भक्ति मान बैठता है, परंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता है। क्रोध और ईर्ष्या का भाव समाप्त नहीं होता और विपरीत परिस्थितियां आते ही उसका विश्वास ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। तब हृदय में एक गहरा प्रश्न उठता है कि आखिर मेरी इतनी पूजा पाठ के बाद भी मुझे वह अलौकिक शांति, वह सच्चा आनंद और ईश्वर की अनुभूति क्यों नहीं हो रही। इस संशय और आध्यात्मिक भटकाव की स्थिति में साधक भीतर ही भीतर एक अजीब से खालीपन को महसूस करता है। वह घंटों मंदिर में बैठता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, परंतु उसका मन संसार की चिंताओं, व्यापार के लाभ हानि और अपनों के दिए घावों में ही भटकता रहता है। जब पूजा केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया बनकर रह जाती है और हृदय में प्रेम का अंकुर नहीं फूटता, तो इंसान अपनी ही भक्ति पर संदेह करने लगता है। उसे लगता है कि शायद भगवान उसकी पुकार नहीं सुन रहे हैं या उसकी किस्मत में ही प्रभु कृपा का सुख नहीं लिखा है। जब साधना में रस आना बंद हो जाए और मन हर क्षण व्याकुल रहने लगे, तो आत्मा पुकार उठती है कि काश कोई ऐसा अनुभवी संत मिल पाता जो मुझे सच्चे भक्त के वास्तविक लक्षणों का बोध करा पाता। परंतु मेरे प्यारे, अपने मन की इस व्याकुलता को शांत कीजिए और संतों के इस अमोघ, कड़वे किंतु परम कल्याणकारी सत्य को अपनी चेतना में समा जाने दीजिए। सच्ची भक्ति किसी बाहरी प्रदर्शन, बड़े बड़े अनुष्ठानों या लंबे चौड़े आडंबरों की मोहताज नहीं होती। सच्ची भक्ति तो आत्मा का परमात्मा के साथ एक गोपनीय निष्काम और अगाध प्रेम संबंध है। पूज्य महाराज जी सदैव यही समझाते हैं कि जैसे दीपक के जलते ही कमरे का अंधेरा अपने आप नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब किसी जीव के हृदय में सच्ची भक्ति का अवतरण होता है तो उसके आचरण, उसकी वाणी और उसके स्वभाव में ऐसे 5 अलौकिक लक्षण स्वतः प्रकट होने लगते हैं जिन्हें दुनिया का कोई भी पर्दा छिपा नहीं सकता। सच्ची भक्ति का सबसे पहला और मुख्य लक्षण है हर परिस्थिति में परम संभाव और निर्भयता। जिस साधक की भक्ति सच्ची हो जाती है, उसे सुख मिलने पर न तो अहंकार का घमंड चढ़ता है और न ही भयंकर दुख या पराजय मिलने पर वह विचलित होकर रोता है। वह जान जाता है कि सुख और दुख तो केवल पूर्व कर्मों का प्रारब्ध है जो आएंगे और चले जाएंगे। वह हर परिस्थिति को अपने सामने सरकार का परम पावन प्रसाद मानकर शांत भाव से स्वीकार कर लेता है। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांत, अचल और असीम मुस्कान तैरती रहती है जिसे संसार की बड़ी से बड़ी विपत्ति भी छीन नहीं सकती। वह समझ जाता है कि जब ब्रह्मांड का स्वामी उसका रक्षक है तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसका अहित नहीं कर सकती। सच्ची भक्ति का दूसरा लक्षण है प्राणी मात्र के प्रति अहेतुकी दया, क्षमा और अनन्य प्रेम। जब हृदय में भक्ति रस बहने लगता है तो इंसान के भीतर का द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या और बदले की भावना हमेशा के लिए भस्म हो जाती है। यदि कोई उसे अपमानित भी करे, धोखा भी दे या कड़वे वचन भी कहे, तो सच्चा भक्त उससे घृणा करने के बजाय उसके ज्ञान पर दया करता है। उसके भीतर से यही प्रार्थना निकलती है कि हे गोविंद, इस जीव को सद्बुद्धि देना। उसकी दृष्टि में कोई शत्रु या मित्र नहीं रहता। उसे हर इंसान, हर पशु पक्षी और हर कण में साक्षात अपने गोपाल के ही दर्शन होने लगते हैं। उसकी वाणी में अमृत जैसी मिठास घुल जाती है और उसका संग पाने वाला हर दुखी मन शांत हो जाता है।
सच्ची भक्ति का तीसरा लक्षण है निरंतर निष्काम भाव और संसार से अनन्य विरक्ति। सच्चा भक्त भगवान से कभी सांसारिक धन, मान, सम्मान, पद या अनुकूल परिस्थितियों की भीख नहीं मांगता। उसकी केवल एक ही मांग होती है कि हे नाथ, मुझे केवल आपके श्री चरणों का अचल प्रेम मिल जाए। वह सांसारिक कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है, परंतु उसका मन पानी में तैरने वाले कमल के पत्ते की भांति संसार की कीचड़ से पूरी तरह छूता रहता है। उसे दुनिया की बड़ी से बड़ी धन दौलत भी प्रभु के नाम जप के एक क्षण के सामने पूरी तरह तुच्छ और नीरस प्रतीत होने लगती है। सच्ची भक्ति का चौथा लक्षण है अकेलेपन और एकांत में भगवान नाम का परम आनंद। आम इंसान जब अकेला होता है तो वह चिंताओं, अवसाद और मनोरंजन के साधनों की ओर भागता है, परंतु सच्चा भक्त जब एकांत में बैठता है तो उसकी आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगती है। वह एकांत को अभिशाप नहीं बल्कि अपने सामने सरकार से मिलने का सबसे पावन अवसर मानता है। एकांत में बैठकर राधे राधे या अपने इष्ट देव का नाम जप करते समय उसका रोम रोम पुलकित हो उठता है। उसे किसी सांसारिक साथी या तमाशे की आवश्यकता नहीं रहती। वह अपने भीतर ही परमेश्वर की उपस्थिति पाकर तृप्त रहता है। सच्ची भक्ति का पांचवा और सबसे गूढ़ लक्षण है पूर्ण शरणागति और निश्चिंतता। सच्चा भक्त अपनी चतुर बुद्धि का अहंकार पूरी तरह त्याग देता है। वह अपनी चिंताओं का भारी सूटकेस प्रभु के चरणों में रखकर निश्चिंत हो जाता है। वह कहता है कि हे काब नाचका सामरे, जो हो रहा है उसे होने दो। मेरा आज और मेरा कल सब कुछ आपका है। उसके भीतर से ये डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है कि मेरा क्या होगा। वो जानता है कि जिस प्रभु ने जन्म देने से पहले मां के स्तनों में दूध भर दिया था, वह उसका पालन पोषण भी सबसे श्रेष्ठ रीति से करेगा। भगवान द्वारकाधीश ने श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल उपदेश में अर्जुन को सच्चे भक्त के यही लक्षण समझाते हुए कहा था कि हे अर्जुन, जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र और दयालु है, जो ममता और अहंकार से रहित है, जो सुख और दुख में सम रहता है और क्षमावान है, वही भक्त मुझे परम प्रिय है। प्रभु कहते हैं कि जो अपना मन और अपनी बुद्धि मुझे अर्पित करके पूरी तरह मेरे आश्रित हो जाता है, उसके संपूर्ण योग और क्षेम का भार मैं स्वयं अपने कंधों पर उठा लेता हूँ। इसी अमर सत्य को गहराई से समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पुराण के उस परम पावन प्रसंग की ओर चलना होगा जहां महाभक्त प्रहलाद का जीवन सच्चे भक्त के इन 5 लक्षणों का साक्षात प्रमाण प्रस्तुत करता है। बालक प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने उन पर भयंकर अत्याचार किए। उन्हें जलती हुई आग में बिठाया गया, विष का प्याला पिलाया गया, मत वाले हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया और ऊंचे पर्वतों से नीचे फेंका गया। परंतु विचार कीजिए कि उस घोर विपत्ति, मृत्यु के भय और यातनाओं के बीच भी बालक प्रहलाद के मन में क्या चल रहा था। बालक प्रहलाद के चेहरे पर न तो अपने पिता के प्रति कोई क्रोध या बदले की भावना थी और न ही मृत्यु का कोई भय था। वे हर संकट के समय केवल अपनी आंखें मूंद कर साक्षात नारायण के पावन ध्यान में मग्न रहते थे। उनका मन पूरी तरह शांत था क्योंकि उनके भीतर सच्ची भक्ति के 5 लक्षण पूर्ण रूप से विद्यमान थे। उन्होंने हर अत्याचार को प्रभु का विधान मानकर शांत भाव से स्वीकार किया और परिणाम क्या हुआ? विष का प्याला भी अमृत बन गया, आग की लपटें शीतल चंदन बन गई और अंत में साक्षात भगवान नृसिंह को खंभे से प्रकट होकर अपने भक्त के प्राणों की रक्षा करनी पड़ी। यह अमर इतिहास हमें सिखाता है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो साक्षात ईश्वर को भी अपने भक्त के अधीन होना पड़ता है। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब कोई छोटा बालक अपनी माँ की गोद में बैठा होता है तो वह इस बात की चिंता कभी नहीं करता कि रात को भोजन कहां से आएगा या कपड़े कहां से मिलेंगे।
वे पूरी तरह निश्चिंत होकर मां की छाती से चिपका रहता है और मुस्कुराता है, क्योंकि उसे अपनी मां पर 100% विश्वास होता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई जीव सच्चा भक्त बन जाता है तो वह उस जगत जननी जगदम्बा और जगत गुरु श्री कृष्ण की गोद में बैठकर पूरी तरह निश्चिंत हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे, उस गुप्त सूत्र को अपने रोम रोम में संभाल लीजिए। वह परम सूत्र यह है कि आज इसी क्षण अपनी पूजा का अहंकार और चिंताओं का भारी बोझ त्याग दीजिए और अपने मन से कहिए कि हे गोविंद, मैं जैसा भी हूं, अच्छा या बुरा, पूरी तरह आपका हूं। अपने आचरण में इन 5 लक्षणों को धीरे धीरे ढालना शुरू कीजिए। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखिए, अपनी वाणी को मधुर बनाइए और हर स्थिति में शांत रहकर विधाता के विधान को स्वीकार कीजिए। जिस क्षण आप सच्चे हृदय से यह भाव स्वीकार करते हैं, उसी क्षण आपकी छाती से 100 मन का भयंकर भारीपन हट जाता है और आपका मन एक हल्के पंख की भांति शांत, निर्मल और परम आनंदित हो जाता है। इसके पश्चात पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के पावन उपदेशों का अनुसरण करते हुए केवल भगवान नाम का दृढ़ आश्रय लीजिए। जब भी मन में फिर से सांसारिक संशय, क्रोध या चिंता की कोई महीन लहर उठे तो तुरंत अपनी आंखें मूंद लीजिए और मन ही मन केवल राधे राधे नाम का सुमिरन करना शुरू कर दीजिए। भगवान नाम में वह दिव्य अग्नि है जो आपके भीतर के सारे विकारों, भय और अज्ञान को क्षण भर में भस्म करके आपकी भक्ति को सोने की भांति शुद्ध बना देती है। अपने सांसारिक कर्तव्यों को केवल प्रभु की सेवा मानकर निस्वार्थ भाव से कीजिए और हृदय के भीतर उस सामरे सरकार की मंद मंद मुस्कान का निरंतर ध्यान धरिए। जीवन का सबसे शाश्वत और परम सत्य यही है कि ये पूरा संसार एक नश्वर रंगमंच है, जहां हर प्राणी अपने अपने कर्मों का अभिनय करने आया है। यहाँ का कोई भी सांसारिक सुख या दुख अमर नहीं है, सब कुछ समय की धारा में बह जाने वाला है। केवल एक ही अचल, नित्य और परम सत्य है और वे हैं साक्षात श्री राधा माधव का अगाध प्रेम। जो जीव अपने भीतर सच्ची भक्ति के इन 5 लक्षणों को जगाकर अपनी डोर प्रभु के श्री चरणों में सौंप देता है, उसे इस संसार का कोई भी संताप, कोई भी पराजय या कोई भी घाव कभी दुखी नहीं कर सकता। आपकी आंखों से गिरा हर एक आंसू और आपके हृदय का हर एक भाव प्रभु की दृष्टि में है। वे आपकी झोली को परम आनंद से भरने के लिए कटिबद्ध हैं। जब भी रात के सन्नाटे में मन घबराने लगे, आंखें बंद कीजिए और अनुभव कीजिए कि साक्षात श्याम सुंदर आपके अति निकट आकर आपके मस्तक पर अपना अभय हस्त रख रहे हैं। वे मुस्कुराकर कह रहे हैं कि हे वत्से, तू क्यों व्यर्थ में घबरा रहा है, जब तेरी पूरी जिम्मेदारी मैंने स्वयं अपने हाथों में ले रखी है। अपने सारे घाव, अपने सारे तनाव और अपनी सारी अशांति उनके चरणों में न्योछावर कर दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि देखते ही देखते आपके भीतर एक अभूतपूर्व शांति, असीम सामर्थ्य और एक दिव्य आध्यात्मिक प्रकाश बहने लगा है। आपके होठों पर एक शांत और असीम मुस्कान तैरने लगेगी और आपको बोध होगा कि जब पूरी सृष्टि का स्वामी आपका रक्षक है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपका अहित नहीं कर सकती। समय की धारा तेजी से बह रही है। आज का यह अज्ञान और अशांति का अंधकार कल एक अत्यंत तेजस्वी, आनंदमयी और स्वर्णिम प्रभात में बदल जाएगा। अपने सत्य पथ पर टिके रहिए, अपने गोविंद पर निष्काम विश्वास रखिए और निडर होकर आगे बढ़ते चले जाइए। यदि आज के इस पावन सत्संग ने आपके दुखी और भ्रमित हृदय को जरा सा भी साहस दिया है, आपकी भक्ति को परखने की सही दिशा दिखाकर आपको एक नया आध्यात्मिक बल प्रदान किया है,